हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना भाई? हाँ बेटा, आई एम ऑडिबल विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? आई एम ऑडिबल विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस 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 यस। सुपर। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। राइट 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 राइट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो बेटा, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो लास्ट भी इंपॉर्टेंट ही था। ठीक है, हाँ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट है पहले से ही। ठीक है, तो सारे सेशन इंपॉर्टेंट है। मैं रिवीजन कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आज का टारगेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट नंबर 2, यानी कल मैंने बेसिक कराया था। एनसीईआरटी में दो चीजें हैं, एक डाइसैकेराइड और स्पेशली दे रखा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा हेडिंग दे रखा है पॉलीसैकेराइड, उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज मैं लेके भी चलूंगा, एनसीईआरटी भी साथ में लेके चलूंगा। तो लास्ट क्लास में, अच्छा ये तो स्लाइड है, जो बच्चे आज ज्वाइन किए उनको बता दूं, जो आज ज्वाइन किए हैं, कोई बच्चा ऐसा हो जो आज नया हो, पहली क्लास हो, उसको बता दूं बेटा, मैं आज कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट से रिवीजन कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। उससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला पार्ट, देखो कोई बच्चा नया जुड़ता है ना, तो तुम्हारी बैच की मैंने एक सीरीज चालू कर दी है, यस, 10 तक, हर रात 10 बजे 10 मिनट। ठीक है, तो वहां से आपका कंटिन्यू रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो उस सीरीज से हर रात 10 बजे मैं मिलूंगा। आपको 20 नए क्वेश्चन भी मिलेंगे वहां पर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 10 मिनट का एक अल्टीमेट रिवीजन मिलेगा आपको। तो मतलब आप ही के बैच का रिवीजन वहां चल रहा होगा, समझ लेना। ठीक है, तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। जो 2 लेक्चर निकल गए हैं, उसका 10 मिनट का मैंने लेक्चर डाल दिया है। उस 10 मिनट के लेक्चर के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा लास्ट 2 लेक्चर का। ठीक है, आज मैं कार्बोहाइड्रेट जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था वो रिवाइज कराता हुआ आगे बढ़ूंगा, जो भी नए बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों को कहता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, वो उस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, उसको बेटा फिल कर देना। ठीक है, मतलब जो एकेडमिक चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये टेलीग्राम आपका खुद का टेलीग्राम चैनल है, जो आपके बैच का है, जिस पर मतलब हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। रिवीजन, ठीक है, जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं बेटा, हमारी क्लास में प्रॉपर पर डे रिवीजन चलता है। ठीक है, क्लास के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है। क्वेश्चन में नीट एडवांस और डोपा और कुछ मेरे खुद के क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, तो अल्टीमेट लेवल की प्रैक्टिस रहेगी, तुम आज खुद देखोगे। ठीक है, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मोनोसेकेराइड मैंने कल करा दिया, उसका रिवीजन कराऊंगा। आज डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से पहले वाला पार्ट जिसका छूट रहा है, वो कल रात 10 बजे वाली सीरीज देखेगा। वाईटी पर है, 10 मिनट की सीरीज है। हाँ, और पर डे रहेगी वो, पर डे। हाँ, 10 मिनट वाला क्लास स्टार्ट हो चुका है बेटा, तूने देखा ही नहीं वाईटी पर? कल मैंने लिया है, लाइव लिया है मैंने वाईटी पर, रात 10 बजे। ठीक है, पहला क्लास था। कल मैंने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक का 10 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया, शुरू से लेकर वहां तक। ठीक है, और आज की क्लास में जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन होगा। ठीक है, और कल की क्लास में आज जो खत्म करूंगा उसका रिवीजन होगा। तुम्हारे साथ पहले रिवीजन क्लास चल रही है, सोचो मजा आएगा ना। तो यहां भी रिवीजन, वहां भी रिवीजन। जो बच्चा नया जुड़ रहा है उसको वहां से कवर कर लेना है 10 मिनट के अंदर, और यहां से चालू कर देना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी कार्बन के हाइड्रेट, जिसका एक फॉर्मूला होता है CnH2O का होल पावर n। ठीक है, यानी n, मतलब अगर मैं मान लू, ठीक है, n = 6। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा? C6H12O6। क्लियर है बिल्कुल? तो लगभग सारे मोनोसेक्राइड इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट डी ऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब जो डीएनए के अंदर शुगर मिलती है ना, राइबोस शुगर, उसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, चलो, फिर मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट है क्या? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन? पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH, नहीं बहुत सारे इसमें OH होते हैं, साथ में एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। वो कौन कौन सी शुगर हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाती हैं? वो है बेटा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं। ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कौन होती है? फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं तुमसे कहूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि सबका, ठीक है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, सबके अंदर C6H12O6 फॉर्मूला लगता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो। एल्डिहाइड में पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, कीटोन के अंदर पहले कार्बन दूसरे कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा होगा, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया था, कैसे आपको याद रखना है, फिर भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर मैंने बताया क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। हमने कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में कल मैंने मोनोसेक्राइड करा दिए थे, मोनोसेक्राइड जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, सिंगल सुगर। तो इसमें 3 कार्बन भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ट्रायोस, ठीक है, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ठीक है, 3 कार्बन ट्रायोस, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, मिनिमम और मैक्सिमम इतने कार्बन होते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करूं जो आज कराने वाला हूं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको याद रखना है। ऑलिगोसेक्राइड जिनके अंदर 3 या मैक्सिमम 10 शुगर होती हैं, यानी मोतियों की ऐसी माला जिसमें 3 मोती हो या 10 मोती हो। ठीक है, हाँ, 3 से 10 तक कितने भी मोती हो, वो क्या कहलाती है? ऑलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड भाई जिनके अंदर 10 से ज्यादा भाई मोती हो, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स हो, वो कहलाते हैं पॉलीसेक्राइड। तो ऑलिगोसेक्राइड में एक रेफिनोज का एग्जांपल याद रखना, इसमें 3 मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, बस रेफिनोज याद रख लो। बाद बाकी का पॉलीसेक्राइड तो एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, और डाइसेक्राइड इनको मैं डिटेल में कराने वाला हूं। ठीक है, अब आ जाओ मोनोसेक्राइड, कल मैंने कराया था। मैंने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया था। सबसे पहले कहा था 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन पे क्या लगाओगे भाई? एल्डिहाइड। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, क्लियर है। और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन राइट साइड होगा और OH लेफ्ट साइड होगा, ये लिख लो पहले। ठीक है, और लास्ट कार्बन पर CH2OH। अब जितने भी कार्बन बच रहे हैं उनमें राइट साइड OH कर दो, लेफ्ट साइड H कर दो। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, आपको समझ में आ गया था। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, हाँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फिर मैंने बताया था अगर इसको आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो रिंग चेन, रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने बताया था भाई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है भाई, एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने बताया था कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा। 5वें कार्बन पर आ जाओ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। फिर मैंने कहा था ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर के OH बना लेगा, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक रिंग बना लेगा। तो वही तो हुआ, ये भाई OH बन गया, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 5वें कार्बन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? रिंग फॉर्म में बना लेगा। तो बन गई रिंग, बन गई रिंग आपके सामने। ठीक है, इस रिंग को दिखा दिया, रिंग में तरीका बता दिया था, भूल जाओ तो रिंग बना लो इस तरीके से। ठीक है, जितने भी इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में राइट साइड जो भी आ रहा है वो नीचे कर दो भाई, राइट साइड वाले को नीचे कर दो, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दो, बस इतना करना था। तो राइट साइड जो भी था उसको नीचे लिख दिया मैंने, और लेफ्ट साइड जो था उसको ऊपर कर दिया मैंने, और छठवां कार्बन रिंग से बाहर होगा तो छठवां कार्बन मैंने रिंग से बाहर कर दिया। इस रिंग में कितने मेंबर हैं? कार्बन नहीं, मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। 6 मेंबर रिंग होती है, इसको हम पायरेनोज रिंग कहते हैं। कल मैंने कराया था बहुत डिटेल में। फिर मैंने फ्रक्टोज का भी एग्जांपल लिया था, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज को कैसे याद रखोगे भाई? 6 कार्बन लिख लो, पहले कार्बन और लास्ट में कार्बन पर CH2OH लिख लो। ठीक है, अब यहां जो कीटो ग्रुप होगा वो दूसरे कार्बन पर होगा, तो दूसरे कार्बन पर कीटो लगा दो, और तीसरे कार्बन पर तो स्टैंडर्ड है, राइट साइड H और लेफ्ट साइड OH। आपने लिख दिया राइट H और लेफ्ट OH। अब बचे हुए सारे कार्बन पर राइट साइड OH कर दो, 2 बच रहे हैं, और लेफ्ट साइड H कर दो, बन गया फ्रक्टोज। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी होगी। ओपन चेन स्ट्रक्चर को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, 5th कार्बन के संग पेयरिंग करेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये इसके साथ OH बना लेगा, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रिंग बना लेगा। सेम वही चीज आ गई, पर इस बार जो रिंग होगी उसमें 1 2 3 4 कार्बन होंगे, 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर रिंग है ये। ठीक है, इसमें भी राइट साइड जो भी कुछ है वो नीचे कर दो, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर पहुंचा दो, आपकी रिंग सामने है, 5 मेंबर रिंग। इसको फ्यूरान या फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं।
6 मेंबर रिंग को पायरेनोज रिंग बोलते हैं, 5 मेंबर रिंग को फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 5 मेंबर रिंग को हम फ्यूरेनोज। हाँ बेटा, 10 तक ओलिगोसैकेराइड है, 11 से पॉलीसैकेराइड चालू हो जाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, 10 मिनट वाला सेशन तो मतलब तुम्हारी हैबिट में डालना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। तो हैबिट में आ जाएगा ना, तो जब भी टाइम हो, ठीक है, फालतू बैठे हो, टहल रहे हो, 10 मिनट वाला सेशन देख लेते हैं, 1 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया सर ने। तुम सोचोगे नहीं, तुम्हें बायोमोलिक्यूल जो इतना टिपिकल लगता है, या तुम्हें जो भी एनिमल किंगडम बायोमोलिक्यूल जो टिपिकल लगता है, वो 10 मिनट वाला सेशन तुम्हारी पूरी बायो फिंगर टिप्स पर करा देगा, वो हैबिट में। 10 मिनट का मतलब है नहीं, लाइव ही देखो आप रिकॉर्डेड देख लो, जब भी आप बैठे हो, टहल रहे हो, ला पार्क में बैठा हूं, आज रेस्ट करना है, 10 मिनट वाला सेशन देख लिया, समझ रहे हो। सुबह में नहीं, पानी पी करके हल्का टहलते हैं लोग, टहल लिया, 10 मिनट वाला सेशन देख लिया, 10 मिनट के अंदर क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ ये है उस 10 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो मैं सब कराऊंगा, ये तो तुम्हारा सागर है, ठीक है, बैच सागर है। वहां एक रिवीजन के लिए तुम्हारा एक ऑप्शन है, तुम्हें चाहो तो कर लेना, नहीं तो यहां तो मैं सब कराऊंगा ही, ठीक है। बट ये है कि अभी नहीं, जब तुम 4-5 लेक्चर निकल जाएंगे तो तुम भूलोगे, अभी तो स्टार्टिंग है, तब तुम्हें वो सीरीज बड़ी काम आएगी, ठीक है। चलो, ये 2 चीजें क्लियर थी। इसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ आइसोमर इन मोनोसैकेराइड। भाई आइसोमर जैसे मैंने बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं मैंने बताया भी था, आइसोमर का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, पर इन सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, यस, उनको आइसोमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इसके अलावा एनोमर्स भी आइसोमर होते हैं और एपीमर भी आइसोमर होते हैं। एनोमर क्या होते हैं, कल मैंने बताया था भाई, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, उसको हम एनोमर्स बोलते हैं। और एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पर H और OH की पोजीशन चेंज कर दो, उसको एपीमर बोलते हैं, एक लाइन के अंदर खत्म, ठीक है। जैसे चेंज द पोजीशन ऑफ HOH ऑन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड या कीटो, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, पहला कार्बन, क्योंकि पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, दूसरा कार्बन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप। तो ये तो हमें याद हो गया भाई, एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में पहला और फ्रक्टोज में दूसरा होता है। तो अगर मैं यहां दिखाऊं बेटा कि फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर अगर मैं OH नीचे है तो उसको अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, और OH को घुमा के ऊपर कर दूं, मैं H को नीचे कर दूं तो बीटा। हमेशा ध्यान रखना है, जो भारी वाला पार्ट OH अगर नीचे होगा तो अल्फा, बीटा, भारी वाला पार्ट OH नीचे है, अल्फा, ऊपर कर दोगे बीटा। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो ध्यान रखना, ये ग्लूकोज की अल्फा पोजीशन है, ग्लूकोज की बीटा पोजीशन है, दोनों ही एनोमर्स हैं। ऐसे ही फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पेंटोज शुगर होती है, इसमें OH सेकंड कार्बन पर ध्यान रखना, OH नीचे है तो अल्फा पोजीशन, सेकंड कार्बन पर OH ऊपर कर दिया तो बीटा पोजीशन। तो कभी भी आप अल्फा और बीटा जब लिखोगे ना, तो समझ लेना तुम एनोमर की बात कर रहे हो, अल्फा बीटा मतलब एनोमर की बात कर रहे हो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एपीमर। सेम H और H की पोजीशन में एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पर चेंज कर देता हूं तो वो एपीमर बन जाते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे भाई ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये तो आप याद हो ही चुका होगा आपको, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर इस ग्लूकोज के अंदर चौथे कार्बन पर जो OH नीचे, उसको ऊपर कर दूं मैं, चौथे कार्बन पर जो OH नीचे था उसको ऊपर कर दिया ऊपर, तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये बन गया गैलेक्टोज। और OH नीचे पहले कार्बन पर तो अल्फा गैलेक्टोज, ठीक है। अगर मैं सेकंड कार्बन पर OH को ऊपर कर दूं, सब कुछ वैसा ही है, तो सेकंड कार्बन पर OH को ऊपर कर दूं, कर दिया मैंने, तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये बन गया मैनोज। पर पहले कार्बन पर OH नीचे तो अल्फा मैनोज, इसको भी घुमा दोगे तो बीटा मैनोज। समझ में आ गया। तो ये तीनों एक दूसरे के एपीमर हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले कार्बन पर छेड़छाड़ नहीं की, मतलब एनोमेरिक कार्बन पर छेड़छाड़ नहीं की। एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पर तुम छेड़छाड़ करोगे तो वो एपीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीमर। तो ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज तीनों एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर।
अल्फा और बीटा एनोमर। अब बताओ, रिंग फर्स्ट और फिफ्थ के साथ ही बनती है बेटा, ठीक है। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट नहीं बेटा, रिंग उस कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप है, और उस और फिफ्थ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप और फिफ्थ कार्बन के बीच बनती है, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप और फिफ्थ कार्बन के बीच रिंग बनती है, बीएमएस। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अच्छा, अब तो टॉपिक चालू होगा नया, डाइसैकेराइड, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया उन बच्चों को जो आज नए आए हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो तो रात 10 बजे वाली सीरीज में फिर से एक बार देख लेना, आज मैं सारा कराऊंगा बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। डाइसैकेराइड पूरा पूरा डाइसैकेराइड तक कराऊंगा आज 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वहां से आ जाएगा। अब यहां आ जाओ, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जिनमें दो दो मोतियों के मिलने से जो शुगर बनती है, दो मोनोसैकेराइड के मिलने से जो शुगर बनती है, वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब जैसे, अब आपके सिलेबस में डाइसैकेराइड 3 है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अगर मैं माल्टोज की बात करूं, माल्टोज किन दो शुगर के मिलने से बनती है? ये आपको टिप्स पर होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज किन दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनती है? टिप्स पर होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज किन दो शुगर के मिलने से बनती है? फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, ग्लूकोज प्लस तीनों में कॉमन है, ग्लूकोज प्लस तीनों में कॉमन है। तो इससे आपको याद रहेगा, ग्लूकोज प्लस, यानी तीनों डाइसैकेराइड में ग्लूकोज तो आता ही है, बस माल्टोज के अंदर साथ में ग्लूकोज और आ जाता है, यहां पर गैलेक्टोज आ जाता है, और यहां पर फ्रक्टोज आ जाता है। क्लियर है बिल्कुल? यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से ये डाइसैकेराइड बनते हैं। अब एक एक डाइसैकेराइड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझे? याद रहेगा ये वाली बात या नहीं? एनी डाउट? हाँ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। अब माल्टोज से स्टार्ट करता हूं। माल्टोज पता है माल्ट शुगर है। अगर आपने चावल का माड़ होता है ना, चावल का माड़, हाँ, उसमें माल्टोज ही होता है। तुम ब्रेड खाते हो उसमें माल्टोज ही होती है, तुम चावल खाते हो उसमें माल्टोज ही होती है, ठीक है। हाँ, तो तुम जैसे ब्रेड को खाओ, चबाओ, जब चबाओगे ना, तो मतलब ब्रेड में माल्टोज नहीं होती, ब्रेड को खाते हो तब माल्टोज में कन्वर्ट होती है। ब्रेड में तो स्टार्च होगा, ठीक है। हाँ, स्टार्च होगा। तो मतलब मैं, ऐसे समझो, जैसे ब्रेड को चबाओ, चबाने के बाद मीठी मीठी लगती है, ठीक है। मीठी मीठी क्यों लग रही है? क्योंकि भाई देखो, पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते, हाँ, स्टार्च मीठा नहीं होता, पर जब स्टार्च माल्टोज में टूटेगा तो वो मीठा होगा। चावल में स्टार्च होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, तभी मैं चेंज कर दिया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तुम स्टार्च को खाते हो, चाहे चावल खाओ चाहे ब्रेड खाओ, तो जब चबाते हो तो माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, डाइसैकेराइड में तोड़ता है, तब वो मीठी लगती है। मैं माल्ट शुगर का मतलब है कि जब वो टूटेगा तब माल्टोज में कन्वर्ट होगा, वो टूटेगा तो माल्टोज में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, टूटेगा तो माल्टोज में कन्वर्ट होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब मैं एक एक करके लेके चल रहा हूँ, स्लाइड है क्या? है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्च। अब क्या क्या आपको याद रखना है, सब चीजें बताता जाऊंगा। स्टार्च, सॉरी, स्टार्च बोल गया, माल्टोज। अब क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला, इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है, इसको कौन सी शुगर बोलते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, इसमें लिंकेज कौन सा मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माल्ट शुगर।
पहला। दूसरा, इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इन दोनों यूनिट को जोड़ने के लिंकेज कौन सा होता है? इसको भी बना के दिखाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा। रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी बताऊंगा अभी। रिड्यूसिंग, ये 4 पॉइंट सभी के अंदर आपको याद रखने, ठीक है। अब देखो समझाता हूं मैं। ये किससे मिलके बनी है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो अब समझना, मैं ग्लूकोज बना रहा हूं, ठीक है। ग्लूकोज बना रहा हूं। ये ग्लूकोज, ठीक है, सही है। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनेगी, 2 ग्लूकोज के मिलने से बनेगी, ध्यान रखना। ये 2 ग्लूकोज के मिलने से बनेगी। एक काम करता हूं, बना के दिखाता हूं। यहां जोड़ के दिखाऊं, यहां बना दूं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से कराता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। देखो, देखो, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। अब सब तो लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, मेन तो मैं फर्स्ट कार्बन ध्यान रखना है। फर्स्ट कार्बन पर नीचे क्या होगा? OH, और फोर्थ कार्बन पर भी क्या होगा? OH। यानी ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है। और से मतलब नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहां से एक H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, -H2O, यानी डिहाइड्रेशन होगा यहां पर, डिहाइड्रेशन। डी माने बाहर निकालना, ठीक है, H2O, ठीक है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और आपस में क्या हो जाएगी? यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और बॉन्डिंग होगी। अब बॉन्डिंग करके दिखा रहा हूं मैं। H2O निकल गया तो ये ऐसे, ऐसे ये लिंकेज बन गया। एक H2O निकलने से ये लिंकेज बन गया। पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में लिंक बनाए, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बनाए, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे? और कौन सा कार्बन है, कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज हैं, क्योंकि पहले कार्बन पर OH दोनों के अंदर नीचे है। तो इसको क्या बोलेंगे? इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4, पहला और चौथा, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज। और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलने वाले हो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये क्या बन गया? ये बन क्या गया? माल्टोज। यानी माल्टोज में कौन सा बॉन्ड मिलता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। माल्टोज में कौन सा लिंकेज मिलता है? अल्फा 1,4 लिंकेज मिलता है। माल्टोज किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है? डिहाइड्रेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना, यहां पहले कार्बन पर COOH था, यहां भी पहले कार्बन पर COOH था, पहले कार्बन भी था, ठीक है।
अगर किसी शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटो प्रेजेंट हो, अब इसके अंदर देखो ये वाला एल्डिहाइड तो यूज हो गया बॉन्डिंग के अंदर, पर ये वाला एल्डिहाइड फ्री है, फ्री एल्डिहाइड है यहां पर, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड है यहां पर, फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट है। किसी शुगर में अगर फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट है या फ्री कीटो प्रेजेंट है, यानी फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटो नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है। लिंकेज कौन सा मिलेगा? अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड कौन सा होगा यहां पर, ठीक है, बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे, मैं तो आपको बनाना भी सिखा रहा हूं, ठीक है, कभी कभी सब कुछ सिखा रहा हूं, मतलब हर चीज तुम्हें आनी चाहिए, मतलब तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिए मैंने, यहां पर भाई एक H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, निकाल दिया, डिहाइड्रेशन हो गया, समझे? लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है क्या यार? तुम क्या, तुम मतलब तुम वाईटी वाला सीरीज देखने आए हो क्या? जल्दी जल्दी वन शॉट में करा दूं। कौन है? विकास वर्मा। बेटा ध्यान रखना, दुर्घटना हुई ना इस फास्ट के चक्कर में। जब मैं तुमसे कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो, मैं जनवरी लास्ट तक सिलेबस एंड कर दूंगा। अब तुम्हें एंड डेट से मतलब होना चाहिए, और मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लास्ट तक देख लेना, स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए मुझे छेड़ना मत, ठीक है। बस तुम्हारा एक ही टारगेट है, सर ने जो पढ़ाया वो तुम्हें आया या नहीं आया। माल्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से नहीं बनता, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। कौन है? जगदीश। हाँ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बिल्कुल सही विकास। समझ में आया? तो देखो जल्दीबाजी मत करना, कोशिश ये करना। देखो मैं जितने बच्चे सिलेक्टेड है ना, जो टॉप रैंक निकाले एम्स में बैठे हैं, उनका एक ही था, सर जितना आपने पढ़ाया उतना मुझे आना चाहिए। सोते में भी पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूं। अगर मैं हड़बड़ाहट दिखाऊंगा तो यार समझ रहे हो ना? हाँ, फिर कुछ है नहीं। ऐसे लोगों का चित्त बड़ा चंचल होता है, ठीक है, उनमें पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। और जिनमें पेशेंस और धैर्य नहीं होता, वो नीट तो क्या कोई कुछ ही नहीं कर सकते, वो क्योंकि पेशेंस का सारा खेल है। समझे? हाँ। तो चलो ये सारे पॉइंट समझ में आगे 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 बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, माल्टोस। माल्टोस के बाद, माल्टोस के बाद कौन सी शुगर आएगी? माल्टोस के बाद हम कर रहे थे लैक्टोस। माल्टोस के बाद मैं लैक्टोस की बात कर रहा हूं। लैक्टोस। माल्टोस के बाद मैं लैक्टोस की बात कर रहा हूं। अगर लैक्टोस की बात करूं तो लैक्टोस कौन सी शुगर है? बताओ, लैक्टोस कहां देखने को मिलती है? सर एक बार और देखो, बच्चा कह रहा है एक बार और, एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी। तुम बताओ क्या करूं? एक कह रहा सर एक बार और, एक कह रहा सर जल्दी, स्पीड फास्ट। मिल्क शुगर है, ठीक है। अभी रिवीजन में ले लूंगा, टेंशन मत कर। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है बेटा? इट इज अ मिल्क शुगर। तुम में से जो जो बच्चे दूध पीते हैं वो लैक्टोज इनटेक करते हैं, तो कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, हाँ, तो वो दूध की जगह फिर दही यूज करते हैं, क्योंकि दही में लैक्टोज नहीं होती। लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को खुद यूज कर लेता है, ठीक है, तो दही उन लोगों के लिए बढ़िया होता है, ठीक है, मतलब उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। तो लैक्टोज कैसी है? मिल्क शुगर है, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। ये किन मोनोसेक्राइड यूनिट के मिलने से बनती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अच्छा, इसमें लिंकेज कौन सा होता है? लिंकेज अभी बताऊंगा, लिंकेज पूरा बना करके, ठीक है। बॉन्ड भी, बॉन्ड तो सभी के सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और क्या बचेगा इसमें? हाँ, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है?
ये भी रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग अभी डिटेल में कराने वाला हूँ तीनों शुगर के बाद, ठीक है, तो उसमें टेंशन मत लेना, डिटेल में कराऊंगा उसको अभी। क्या है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का मतलब। अब मैं बात करूंगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, और गैलेक्टोज का ही फॉर्मूला यही होता है, बस अंतर क्या होता है, फोर्थ कार्बन पर एच और एच का अंतर होता है, और कोई अंतर होता ही नहीं है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो फर्स्ट कार्बन पर कहां होगा ओ एच नीचे, यहां भी क्या होगा सेकंड कार्बन पर ओ एच नीचे, थर्ड कार्बन पर एच होगा, फोर्थ कार्बन पर ओ एच नीचे, एच ऊपर। ये ग्लूकोज है, ठीक है, पूरा नहीं बना रहा, जो काम की चीजें वो नोट कर रहा हूं। पहला कार्बन से आपको मतलब है और चौथे कार्बन से आपको मतलब है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां बात करूंगा मैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर क्या होता है जरा बताओ। चौथे कार्बन पर एच और एच की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब यहां पर ओ एच ऊपर होगा और एच नीचे होगा चौथे कार्बन पर, बात बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। ओ एच, 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 ओ एच, एच, ओ एच, यानी ये समझ में आ गया, ये तो भैया गैलेक्टोज है, क्योंकि सर ने बताया था गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर एच ओ एच की पोजीशन चेंज हो जाती है, जो ग्लूकोज में होती है, और कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसमें भाई यहां पर भी H2O ही निकलेगा, पर बॉन्डिंग इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यहां पर भी क्या निकलने वाला है, H2O ही निकलने वाला है। क्या निकलेगा यहां पर भी, डिहाइड्रेशन। H2O ही निकलेगा, यहां पर भी H2O ही निकलेगा, पर बॉन्डिंग इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होगा। हाँ बेटा, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होगा, कोई डाउट। यूनिट अल्फा, अच्छा 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 अच्छा। एक क्वेश्चन और पूछेगा यहां पर, अच्छा एक मिनट रुको, ये भी पूछ सकता है। मैंने अल्फा अल्फा कर दिए, बीटा यूनिट होती हैं दोनों। अल्फा बीटा पोजीशन भी आपको याद रखने पड़ेगी, ठीक है। ये ग्लूकोज कौन सा होगा, बीटा ग्लूकोज। गैलेक्टोज कौन सा होगा, बीटा गैलेक्टोज। बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, तो बीटा मैंने लगा दिया, तो बीटा की वजह से क्या होगा, पहले कार्बन पर ओ एच ऊपर पहुंच गया, एच नीचे आ गया। पहले कार्बन पर ओ एच ऊपर पहुंच गया, एच नीचे आ गया, बस ये अंतर हो जाएगा बस। पहले कार्बन पर एच ओ एच की पोजीशन चेंज कर दो, बीटा पोजीशन आ गई फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है। अब कौन है भाई, अभिनव रंजन भाई, अच्छा। पर ये पेयरिंग जो होगी गैलेक्टोज, क्योंकि जिग जैग तो बनेगा, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, इस तरीके से पेयरिंग होगी। थोड़ा सा रुकना भी, हाँ बनेगा तो जिग जैग, पर बीटा पोजीशन होती है दोनों के अंदर। ये आ गया, एन शेप बनती है, एन, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ये यहां से निकला और ये यहां से क्या निकल गया, H2O माइनस H2O। पहले कार्बन पर OH ऊपर है, पहले कार्बन पर OH ऊपर है, बीटा पोजीशन, बीटा बीटा। गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH ऊपर होता है, और ग्लूकोज में, ठीक है, OH नीचे होगा, ये तो समझ में आ गया, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन।
H2O निकल गया। लिंकेज कौन सी बनी? लिंकेज कौन सी बनी? हाँ, कौन सा बॉन्ड बन गया? ये बन गया ऐसे 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 बन गया। ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया? बीटा, भाई गैलेक्टोज फर्स्ट कार्बन है, इसका चौथा कार्बन है, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 लिंकेज, तो लिंकेज कौन सा होगा यहां पर? बीटा 1,4। भाई बीटा बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा है। 1,4 गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, ठीक है, दोनों ही बीटा पोजीशन है। बीटा 1,4 लिंकेज, एक H2O का मॉलिक्यूल निकल चुका है, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। क्यों बोला रिड्यूसिंग है? क्योंकि ग्लूकोज में पहले कार्बन पर CHO फ्री है, और जहां CHO फ्री होता है वो कौन सी शुगर हो जाएगी? रिड्यूसिंग। क्योंकि गैलेक्टोज में पहले कार्बन पर, ठीक है, पहले कार्बन क्या कर रहा है? बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, पर फ्री है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो होगा वो रिड्यूसिंग शुगर है, सिंपल। तो ये स्ट्रक्चर किसका आ गया? ये किसका बन गया? लैक्टोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर आ गया। लिंकेज ये आ गया, इस तरीके से लिंकेज बनेगा। कभी कभी लिंकेज पर ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिंकेज बना के दे देंगे, बताओ कौन सा लिंकेज है। ऐसा लिंकेज बना के दे देंगे, बताओ कौन सा लिंकेज है, तो आपको पता आना चाहिए भाई ये क्या किसके अंदर मिलेगा? स्टार्च के अंदर मिलेगा, माल्टोज के अंदर मिलेगा, ये कहां मिलेगा? लैक्टोज के अंदर मिलेगा। समझ गए होगे? ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट? लैक्टोज तक कोई डाउट है? लैक्टोज तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो? सर एनसीईआरटी में नहीं है ये। बेटा एनसीईआरटी में सारे डायग्राम थोड़ी ना मिलेंगे, ये तो समझाने के लिए हम बताएंगे। हम एनसीईआरटी रीड थोड़ी ना करा रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं भाई। ठीक है, अगर बायोमोलिक्यूल समझना है, हाँ थोड़ा बहुत अगर देखना है एनसीईआरटी, तो केमिस्ट्री वाला पार्ट उठा लो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर उठाना भी है तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से उठा लो, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं बायोलॉजी वाले सर ने करा दिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब लैक्टोज के बाद क्या आएगा? ये थोड़ा टिपिकल है, समझना है। सुक्रोज, सुक्रोज किस भाई? सुक्रोज में भी सारे सेम वही चीजें रिपीट करनी है। सुक्रोज कहां मिलती है जरा बताओ? सुक्रोज कहां मिलती है? अल्फा लिंकेज क्यों होगा बेटा? बीटा ही तो होगा भाई। अल्फा तो तब लगाओगे ना आप भाई, पहले देखो बीटा, भाई एच नीचे कर दिया, एच नीचे कर दिया, बीटा बीटा हो गए दोनों। तो अल्फा क्यों होगा? जब आपने बीटा ग्लूकोज गैलेक्टोज लिया है, बीटा ही ग्लूकोज लिया है, तो बीटा ही तो लिंकेज बनेगा। अल्फा क्यों बनेगा? अल्फा क्यों बनेगा तू बता? अल्फा क्यों बनेगा? हाँ शुगर केन में मिलती है, चलो शुगर केन में मिलती है, बिल्कुल सही।
यूनिट कौन कौन सी होंगी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब यहां फ्रक्टोज आ गई। फ्रक्टोज कितने मेंबर रिंग है? हाँ, ये भी याद रख लेना। हाँ, ये भी बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्लूकोज? ये फिर से दिक्कत आएगी अभी। अल्फा ग्लूकोज, पर फ्रक्टोज बीटा होगा, बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, 5 मेंबर रिंग होगी इसके अंदर। तीसरा ध्यान रखना है आपको उसके अंदर, लिंकेज। लिंकेज में बता रहा हूं अभी, डायग्राम बना करके। डिड्यूसिंग है, नॉन डिड्यूसिंग है? नॉन डिड्यूसिंग है। नॉन डिड्यूसिंग क्यों बोला? क्योंकि इसमें ना तो भाई ग्लूकोज का पहला कार्बन, ठीक है, और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, और पहले कार्बन पर वहां पर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोन होता है। ये दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए फ्री एल्डिहाइड और कीटो यहां नहीं होता, फ्री कीटो यहां पर एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्री कीटो यहां पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आ जाओ कैसे बनाओगे? तो अल्फा ग्लूकोज है पूरा। ग्लूकोज आ गया। अल्फा पूछा है, मैं अल्फा लिखा है, तो अल्फा का मतलब फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे होगा, एच ऊपर होगा, ये अल्फा हो गया। अब क्या कह रहा है? बीटा फ्रक्टोज, तो पहले फ्रक्टोज बना लो। फ्रक्टोज ऐसे बनाऊंगा नीचे यहां पर। सेकंड कार्बन पर OH कहां होगा? ऊपर। H कहां होगा? नीचे। कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन है। यहां फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा फ्रक्टोज। ये देखो दो, रटने के लिए तुम कुछ भी रट लो, ये डायग्राम मत याद रखो, पर बस मैं डाइसैकेराइड तक डायग्राम तुम्हें याद करा रहा हूं। ये इसके तुम्हें डायग्राम याद हो गए तो तुम पॉलीसैकेराइड टिप्स पर समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए डाइसैकेराइड वाला पार्ट तो तुम कर लो मेरी समझ से। ठीक है, हाँ, 5 मेंबर रिंग होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो और सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिंग में आपको सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन ध्यान रखना है। अब यहां क्या होगा? क्या निकल जाएगा? अगेन डिहाइड्रेशन होगा। क्या निकल गया? एक H2O निकल गया। जब एक H2O निकल गया तो क्या बना? कौन सा लिंकेज बन जाएगा यहां पर? कौन सा लिंकेज बन गया ये? अल्फा, अल्फा 1 to बीटा लिंकेज, क्योंकि ये एक अल्फा है एक बीटा है। ये अल्फा है तो ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा है, तो लिंकेज कौन सा बनेगा? ये क्या बोलेंगे इसको? अल्फा 1 to बीटा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलोगे इसको? इस शुगर को क्या बोलोगे? अब ये बन गई सुक्रोज। ये क्या कहलाएगी? सुक्रोज।
इसमें भी क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन, H2 का मॉलिक्यूल निकला है, निकल गया। अब बताओ, सारी चीज समझ में आई नहीं आई? ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री कीटो नहीं है, ना फ्री एल्डिहाइड है, फ्री कीटो एंड फ्री CHO, ये दोनों ही क्या है, एब्सेंट है। ना फ्री कीटो है इसके पास, ना फ्री एल्डिहाइड है, क्योंकि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर कीटो होता है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाने में अपना योगदान दे दिया, कोई भी फ्री नहीं है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर बिल्कुल, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। लिंकेज कौन सा मिलेगा? अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज मिलेगा। तो सबसे पहले बात आती है, ठीक है, माल्ट शुगर अल्फा 1 4 लिंकेज। फिर सेकंड केस में बताया था मैंने, ठीक है, सेकंड केस में बताया था मैंने बीटा 1 4 लिंकेज, और थर्ड केस में बताया अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? इस संडे टेस्ट नहीं है बेटा, अगले संडे से स्टार्ट है, अभी तो सिलेबस थोड़ा होने तो दो भाई। सेकंड कार्बन ही यूज होगा, क्योंकि सेकंड कार्बन मतलब देखो, ये कोई वैसी रिएक्शन नहीं है, ये वो शुगर है नेचर में पाई जाती है। आप जो नेचर में स्ट्रक्चर मिल रहा है उनकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये आपने कुछ बनाया नहीं है, आपका कुछ क्रिएशन नहीं है, रिएक्शन मैथमेटिकल रिएक्शन नहीं है। नेचर के अंदर शुगर मिलती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें पहला कार्बन, इसमें दूसरा कार्बन, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने में यूज होता है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो तुम चीनी खाते हो सुगर केन से बनती है, ठीक है, वो इस तरीके से होती है। क्लियर है बिल्कुल, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक पेंटोज 5 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनती है अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? बेटा फ्रक्टोज नंबर 2 पर ही तो यहाँ पर, अरे तुम सब कल समझाए तो था, तुम कल थे नहीं, इसका मतलब मुझे लग रहा है। फ्रक्टोज आ जाओ, फ्रक्टोज में कल कराया था सेकंड कार्बन पर भाई। ये भाई सेकंड कार्बन पर ही तो यहाँ पर क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। सेकंड कार्बन किसके संग पेयरिंग कर रहा है? फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन संग पेयरिंग पेयरिंग कर रहा है, तो पेयरिंग करके ये हो गया सेकंड कार्बन, यहाँ पर सेकंड कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन। तो अब तीनों मोनोसेक्राइड आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अगर डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला क्वेश्चन, what type of chemical reaction is responsible for joining two monosaccharide together to form disaccharide? कौन सी रिएक्शन होगी? ए, डिहाइड्रेशन। भाई क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग रट लेते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल समझना होता है, इसलिए मैं हर चीज लिखा रहा हूं तो मैं केमिस्ट्री वाली, ठीक है। डिहाइड्रेशन। अच्छा बताओ, what specific types of covalent bond connect two monosaccharide to form disaccharide? कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा? अब तो मैंने लिखा दिया, अब तो तुम्हारे लिए इजी हो गया, वैसे तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं था भाई। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बिल्कुल सही, बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच टू मोनोसेक्राइड कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज? किन दो मोनोसेक्राइड के मिलने से माल्टोज बनता है? इसको और टिपिकल कर सकते थे, अल्फा 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 बीटा बीटा बीटा, तो और टिपिकल हो जाता। सिंपल कर दिया है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सी आ गया। यस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और आगे आ जाओ, विच टू मोनोसेक्राइड कंबाइन टू फॉर्म लैक्टोज? द शुगर फाउंड इन मिल्क, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, किस किस के मिलने से बनती है जरा बताओ? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बहुत सारा बच्चा एग्जाम में गलत करके आया है, सोचो। अभी तुम ताजा ताजा पढ़ रहे हो, तुम्हें याद है, पर ये छोटी छोटी चीजें बच्चे गलती बहुत करते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। What specific types of glycosidic linkage join the two glucose molecule in maltose? अब बताओ भाई, माल्टोज के अंदर कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा? माल्टोज में कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। भाई 1 4 होता है और अल्फा होता है, याद आया? हाँ, डी, बहुत सही।
समझ में? जब तुम चीजें पढ़ लेते हो, मिक्स हो जाती हैं, तो यही क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे, यही क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे। आगे आ जाओ। What type of glycosidic linkage is present in lactose? अब लैक्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जरा बताओ। ठीक है, लैक्टोज में कौन सा होगा, जरा बताओ। लैक्टोज के अंदर बीटा बन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा बन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लैक्टोज में बीटा बन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ऐसे ही सुक्रोज में पूछेगा तो वो मैंने डाला नहीं है, अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। During dehydration, synthesis of disaccharide, what specific molecule is released as a byproduct? कौन रिलीज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का। यस, वाटर निकलेगा, रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। डिहाइड्रेशन का मतलब ये वाटर का बाहर निकलना। Which of the following disaccharide is classified as a reducing sugar? अब बताओ कौन इसमें रिड्यूसिंग सुगर है। रिड्यूसिंग वो होगा जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो होता है, वो रिड्यूसिंग है। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो नहीं होता वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, सेलुलोज, इस पे रिड्यूसिंग शुगर पूछी है उसने। देखो, पॉलीसेक्राइड अक्सर कर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। तो यहां पर सिर्फ एक ही है माल्टोज जो रिड्यूसिंग है, और कोई भी रिड्यूसिंग नहीं है। ठीक है, वाई इज सोर्स नहीं सुक्रोज कंसीडर एज अ नॉन रिड्यूसिंग। भाई क्यों सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग कंसीडर करते हैं? अब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी डाल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो फ्री एल्डिहाइड होता है ना फ्री कीटोन होता है। ठीक है, बोथ ऑफ इट्स एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बिल्कुल सही, सी बॉन्ड सी आ जाएगा, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर एल्डिहाइड या कीटो लगे होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटो एनोमेरिक कार्बन पर होते हैं, फ्री फॉर्म में ही नहीं है एल्डिहाइड और कीटो, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। अब बताओ मजा आया या नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन जब करते हो थ्योरी पढ़ने के बाद तुम्हारे कंसेप्ट बहुत बेहतर हो जाते हैं, समझे? अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। यहां तक कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन तक तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, मोतियों से मिलके बनी हुई माला। मेरे पास है माला, है माला। देखो, सिंपल सी बात है भाई, एक मोती से, एक मोती क्या है? सिंगल सुगर, सिंगल सुगर। सिंगल मोती क्या है? सिंगल मोती क्या है? सिंगल सुगर। पॉलीसेकेराइड का मतलब है तो कई मोतियों के मिलने से बनती है, मोतियों के मिलने से बनी हुई माला, यह है पॉलीसेकेराइड। भाई अगर तुझे बायोमोलिक्यूल स्ट्रॉन्ग करना है तो सारा नोट्स में इंक्लूड कर लियो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक जगह नहीं आता। बायोमोलिक्यूल जूलॉजी में भी आता है, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, हाँ, दोनों जगह आता है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल बहुत सारे चैप्टर में, बॉटनी के चैप्टर में इंक्लूड है, छोटे छोटे कहीं ना कहीं, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बायोमोलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अल्टीमेट लेवल का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तू मुझसे पढ़ चाहे सर्वेश सर से पढ़ी हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग तो तुझे करना ही है। मेरी कॉपी में नोट कर ले या उनकी कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, मैं तो बहुत कंसेप्चुअल चेंज बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर दो मोती होंगे तो डाइसेक्राइड, एक मोती है मोनोसेक्राइड, समझ रहे हो? अगर 3 से लेकर के 10 तक मोती हैं तो ऑलिगोसेक्राइड, और बहुत सारे मोती हैं तो 10 से ज्यादा तो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड की बात कर रहा हूं बेटा। तो पॉलीसेक्राइड भी दो तरीके के हो सकते हैं, यानी ऐसी मोतियों की माला जिसके अंदर सारे मोती एक जैसे हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। और दो तरीके के मोती है, दो से ज्यादा तरीके के मोती हैं, दो या दो से ज्यादा, तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में अकेला पॉलीसेकेराइड ही दे रखा है डिटेल्ड में, बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री में तो सब कुछ है, मैं बायो की बात कर रहा हूं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड, देखो दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। मेरी आदत है कि मैं बच्चों को एक बार पढ़ाऊं, ठीक है, और एक बार में वो मतलब हो जाए। कई मतलब जो मैं देख रहा हूँ कि वाईटी पर जो चल रहा है, वाईटी पर टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा बार बार आए उन्हें देखने के लिए, तभी तो उनके व्यू बढ़ेंगे। बच्चा बार बार देखने आए, ठीक है, और लास्ट टाइम पर फिर बच्चा पागल हो जाता है, भाई अब क्या करूं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं है कुछ भी, भाई फिर वाईटी पे आ जा, फिर वाईटी पे आ जा, फिर वाईटी पे आ जा। तो यार वो चीज मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि तुम्हें लास्ट टाइम पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरे संग चलो, पूरा फेथ अगर होना चाहिए तो मेरी नाव में बैठो, 100% टारगेट तक पहुंच जाएंगे। पर जैसा मैं चला रहा हूं वैसे चलते रहना मेरे संग, ठीक है। तुम खुद देखना, अभी 4-5 चैप्टर निकल रहे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां पहुंचेगा। जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। होमो, होमो माने सेम, सिमिलर। हेट्रो, हेट्रो माने डिफरेंट। होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होंगी, डिफरेंट टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट होंगी, टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। मैं प्रॉपर नोट्स बना भी, तुम्हें नोट्स बनाते भी जा रहा हूं, उससे तुम्हें इसका प्रिंट निकलवाने को दिक्कत ना है। टू या मोर देन टू। टू या मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, टू या मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। अब आ जाओ, अब तुम्हें क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से तुम्हें क्वेश्चन में शुगर दे देंगे, बताओ इनमें से कौन से होमोपॉलीसैकेराइड है, बताओ इनमें से कौन से हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, ठीक है। और अगर होमोपॉलीसैकेराइड है तो कौन कौन से शुगर होंगे उसमें, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है तो उनकी कौन कौन से शुगर होंगे ये पूछेगा, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर आ जाओ, एग्जाम्पल कौन कौन से तुम्हें याद रखने हैं। तुम्हारे सिलेबस में है ग्लाइकोजन, स्टार्च है, दोनों ही स्टोर फूड मटेरियल है, एक एनिमल में एक प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सेल्यूलोज है, काइटिन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, ये चार हैं। लैग, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ये चार तो आपको याद रखने हैं। एक और चाहो तो इनुलिन भी लिखा देता हूं मैं, एनसीईआरटी में लाइन तो दे रखा है। इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किस किस के मिलने से बनता है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी ग्लाइकोजन की। अच्छा वो तो मैं आगे लिखाऊंगा उसमें, ठीक है, तो नाम याद रख लो। अब यहां अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर आप याद रखो पेप्टिडाइग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, नाम और नाक के मिलने से बनता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है ना पेप्टाइडोग्लाइकन, पढ़ा होगा आपने, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा होगा ना। कहां प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल।
बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होंगी, किस किसके मिलने से बनता है, नाम और नाग। NAM नाम और NAG नाग। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, लिख भी दे रहा हूं मैं। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये नाम और नाग दोनों ही, ध्यान रखना है आपको, ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, उनसे ही बने हैं, और ये अलग अलग टाइप के हैं, और इसलिए इसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड में रखते हैं। किसमें रखते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो आपको तो ये एग्जांपल ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, ये होमोपॉलीसैकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेट्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाम और नाक की दो तरीके की मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से बनता है। अब हम एक एक करके लेके चलेंगे, पहले मैं होमोपॉलीसैकेराइड पढ़ाऊंगा, फिर मैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड कराऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हाँ, पहले होमो और फिर हेट्रो, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं, एक एक लाइन तो लिख ही दूं। ये स्टोर्ड फूड इन एनिमल, स्टोर फूड इन प्लांट, ठीक है। ये सेल वॉल ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, ये प्लांट रूट, प्लांट रूट में मिलता है। कौन है भाई ये बार बार फोन किए जा रहा है, नोट कर लो उसको। नोट करो, ओके। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, कुछ भी। चलो बहुत बढ़िया, अब एक एक करके लेके चल रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड, और होमोपॉलीसैकेराइड में मैं बात करूंगा सबसे पहले स्टार्च, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, तुम्हारे कमेंट रुक गए हैं सारे के सारे। अच्छा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग रह गया है, ठीक ठीक ठीक, मैं कराता हूँ। हाँ, फाइलिंग टेस्ट, समझ गया मैं, समझ गया। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, डाइसेक्राइड के आगे हेट्रो से कर देता हूँ मैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला पार्ट में यहाँ ऐड कर देता हूँ सुक्रोज के बाद। एक पॉइंट रह गया है, डिफरेंस बिटवीन, बच्चा लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डिफरेंट, अरे डिफरेंट का, डिफरेंस बिटवीन,
reducing and non-reducing sugar. Difference between reducing and non-reducing sugar. नोट करो फटाफट. हाँ. अगर किसी भी शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, समझ लो वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, वो सब रिड्यूसिंग शुगर है. जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो नहीं होता, फ्री एल्डिहाइड कीटो यहां पर एब्सेंट होगा. ये नॉन रिड्यूसिंग. जिनके पास नहीं होता ठीक है, वो नॉन रिड्यूसिंग है. रिड्यूसिंग शुगर क्या काम करती हैं? ये जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो Cu क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देती है. रिक को रस में, इसका क्या हो गया? रिड्यूस कर दिया उन्होंने. ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये ऑक्सीडेशन कर देती हैं. ठीक है, हाँ, ये ऑक्सीडेशन कर देती हैं. तो Cu2 पॉजिटिव Cu1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, किसने कन्वर्ट किया? फ्री. या तो CH ग्रुप कन्वर्ट करेगा इसको, या CO ग्रुप कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो हम इसके टेस्टिंग के लिए दो सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है, एक आता है फेलिंग सॉल्यूशन, एक आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना. ये मार्केट में अवेलेबल है. तो अगर आपको पता करना हो कि आपके पास जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को ले छोटे से ट्यूब के अंदर और शुगर डाल दो. अगर शुगर डालते ही कलर चेंज हो रहा है, रिड्यूसिंग शुगर है. अगर शुगर डालते ही कलर चेंज नहीं हो रहा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सिंपल सी बात है. ठीक है, समझे? यानी उस सॉल्यूशन के अंदर समझो, मतलब, हाँ, Cu2 पॉजिटिव पड़ा हुआ है. अगर किसी शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो है तो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा. इंडिकेटर है. तो ये दो सॉल्यूशन मार्केट में आते हैं जो पता करने के लिए कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है. ठीक है, हाँ, तो नाम याद रखो. एक तो आता है फेलिंग सॉल्यूशन, कुछ कहना चाह रहे हो और कुछ? पेप्टाइडोग्लाइकन, यस, वो तो पॉलीसेकेराइड है ना. हाँ बेटा, एक फेलिंग सॉल्यूशन आता है मार्केट के अंदर. ठीक है, हाँ, एक फेलिंग सॉल्यूशन आता है. ठीक है, एक बेनेडिक्ट आता है. अगर कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है
तो ये सॉल्यूशन जो आते हैं मार्केट में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, याद रखो। ठीक है, ये सब कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव टेस्ट देगा, ये कन्वर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है, फ्री एल्डिहाइड कीटो है ही नहीं इसके पास। अब क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर आता है और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात करता हूं तो जितनी भी मोनोसेक्राइड होती है सारी की सारी रिड्यूसिंग होती हैं बेटा, ऑल मोनोसेक्राइड, हाँ सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होती हैं। मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, ऑल मोनो, ऑल ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होती हैं क्योंकि हर मोनोसेक्राइड के पास फ्री एल्डिहाइड कीटो होगा। डाइसेक्राइड के अंदर तुम्हें याद रखना है तो माल्टोज एंड एक को याद रख लो, सुक्रोज तो रिड्यूसिंग में आ जाएगी, लैक्टोज, लैक्टोज, बस यही दो एग्जांपल याद रखो। यहां डाइसेक्राइड के अंदर सुक्रोज और ऑल पॉलीसेक्राइड, ऑल पॉलीसेक्राइड। पर एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है पॉलीसेक्राइड के केस में, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है इसके अलावा? अरे भाई तू काइटिन पे ही रुक गया, क्या कर दिया काइटिन में? अरे अरे मेरे भाई, अच्छा ई लगा दिया इसलिए? अरे यार मैं स्पेलिंग में नहीं देखता, मैं तो बस, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम देखता हूँ क्या करते हो तुम, कोई स्पेलिंग का कोई मीनिंगफुल होता ही नहीं है, बस हमें मतलब कंसेप्ट से होता है। ठीक है, तो जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना, सारे पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, समझे? हाँ ठीक है, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड, ध्यान रखना है आपको, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। पर एक क्वेश्चन आता है, हर पॉलीसेक्राइड का, ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा, हर पॉलीसेक्राइड का एक छोर, भाई सब भाई जुड़ा हुआ है, पर एक छोर पर, एक राइट हैंड पर, राइट हैंड पर एक एल्डिहाइड कीटो जरूर फ्री होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, राइट हैंड एंड, हैंड नहीं एंड, राइट एंड ऑफ ऑल पॉलीसैकेराइड्स, ये कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग, सॉरी ये कैसा होगा? रिड्यूसिंग। या मैं लिख दे रहा हूं, ऑल पॉलीसैकेराइड हैव फ्री CHO या CO। ठीक है, ये हो गई होगा, इसलिए ये एंड कैसा होगा? रिड्यूसिंग एंड। ये भी पढ़ाऊंगा आगे, रिड्यूसिंग एंड होगा। जब भी पॉलीसेकेराइड पढ़ाऊंगा तो पॉलीसेकेराइड में मैं एक छोर में फ्री, फिर क्या लिखेगा सर स्पेलिंग? ठीक है, फ्री एल्डिहाइड कीटो जरूर फ्री होगा।
हेलो हेलो। हाँ बेटा आई क्या? क्या सिस्टम समझ नहीं हुआ क्या? हाँ चलो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई अचानक से, सिस्टम हैंग हो गया, फिर से आ गया। ठीक है, अब ठीक है ना? चलो, पता नहीं क्या है, क्या हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो होगा, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो नहीं हो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, ठीक है, उसमें ध्यान रखना ऑल मोनोसेक्राइड, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। और जितनी भी नॉन रिड्यूसिंग होती है उनमें फ्री एल्डिहाइड कीटो नहीं होगा, सुक्रोज, ठीक है। और ध्यान रखना ऑल पॉलीसेक्राइड, एक्सेप्ट, ध्यान रखना अगर आपसे पूछेगा पॉलीसेक्राइड का कौन सा एंड, कौन सा एंड, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड कहलाता है, तो आप बोलोगे राइट एंड रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। इसको डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, डायग्राम में बनाऊंगा। अब वापस आता हूं मैं, हमारी बात चल रही थी पॉलीसेक्राइड। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? हम बात कर रहे थे पॉलीसेक्राइड की, कोई डाउट आ गया सर? अरे तुझे लगा तेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे भी लगा कि मेरा रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया, मतलब चार्ज मतलब हाँ, क्योंकि हर मंथ वो कराना होता है ना, बिल पे करना होता है, तो नहीं ऐसा तो नहीं कि बिल पे नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं करता हूँ पे, इसलिए सारा चेक करने गया मैं, कहाँ कहाँ लाइट आ रही है, सब जगह आ रही थी, कुछ और ही फॉल्ट होगा, समझ ही नहीं आया क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है हाँ, अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं स्टार्च, चलो स्टार्च ही आ गया। अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं तो स्टार्च कहां मिलता है, जरा बताओ, स्टार्च कहां मिलता है? प्लांट स्टोर फूड होता है, हाँ, प्लांट स्टोर फूड होता है। अभी तो उसमें कुछ कराया ही नहीं, वो तो कंप्लीट हो गया ना, हाँ। स्टार्च क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च की बात करूं, स्टार्च क्या होता है? प्लांट स्टोर फूड होता है। ठीक है, अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं बेटा, प्लांट स्टोर फूड होता है। मोनोसेक्राइड क्या होगा? भी पॉलीमर है, किसका? होमोपॉलीमर है, तो उसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? मोनोमर यूनिट, या यूनिट लिख दे रहा हूं मैं, यूनिट सिंपल, अल्फा ग्लूकोज। किससे मिलके बनता है? अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बनता है स्टार्च, हाँ बेटा। अब इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आप समझाता हूं मैं, इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है इसके अंदर एमाइलोज, एक हेलिकल होता है, प्लस, अच्छा ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखता हूं, स्ट्रक्चर की बात आ रही है। एक को होता है एमाइलोज, प्लस एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है ना, ये ध्यान रखना है, एमाइलोज जो होता है बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर है एमाइलोज, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच पैटर्न देखने को मिलेंगे यहां पर, ब्रांच। ये ब्रांच्ड होगा, ये हेलिकल होता है, मात्र 20% होता है टोटल का, मात्र 20%। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये ब्रांच्ड होता है, और टोटल का 80% यही होता है, एमाइलोपेक्टिन।
यानी स्टार्च के अंदर एमाइलोज भी होगा, एमाइलोपेक्टिन भी होगा। अच्छा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो इसमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाएगा। आयोडीन जो होती है ना, आयोडीन 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 फंस जाएगी इसके अंदर, आयोडीन इसमें इंटरकैलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लू कलर देता है विद आयोडीन, ब्लू कलर विद आयोडीन। क्यों ब्लू कलर देगा? क्योंकि इसमें एमाइलोज होता है, एमाइलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन का इंटरकलेशन हो जाएगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, पर दोनों एक ही के पार्ट हैं। तो स्टार्च देखा होगा ना, हम जब छोटे थे तो मुझे याद है, हमें आलू मिलता था काट करके, तो आयोडीन मिलती थी, तो जब उसे मिक्स करते तो ब्लू कलर इसमें आ जाता था, और ब्लू कलर की फिर प्रिंटिंग करते थे हम लोग। ठीक है, तो ब्लू कलर देता है विद आयोडीन। ठीक है, एमाइलोज, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल भी है और ब्रांच भी है। तो हेलिकल के अंदर लिंकेज कौन सी मिलेगी? यहां पर लिंकेज कौन सी मिलेगी? हेलिकल का मतलब है स्ट्रेट चेन है, पर सर्किल में हो गई है, तो यहां पर अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगी। अभी कैसे बनती है डायग्राम बना के दिखाऊंगा उसको। यहां लिंकेज कौन सी मिलेगी? यहां मिलेगी अल्फा 1,4 तो मिलेगी स्ट्रेट चेन के अंदर, पर ठीक है, जहां ब्रांच आएंगे ना, ब्रांच, वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज देखने को मिलेगी। ये पूरा डायग्राम बना के सिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो पहले ये मेन पॉइंट लिखो जहां से क्वेश्चन आते हैं, सारे मेन पॉइंट लिखो। यानी ब्रांच भी है, हेलिकल भी है। हाँ, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों लिंकेज मिलती हैं, अल्फा 1,6 ब्रांच में मिलती है, और हेलिकल स्ट्रक्चर जहां होगा उसमें, मतलब स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1,4 मिलेगी, और जहां ब्रांच निकल जाएंगी मैं अल्फा 1,6। कैसे? मैं डायग्राम बना के सिखाऊंगा अभी। इसको नोट करो पहले, फटाफट नोट करो। हाँ, प्लांट स्टोर फूड है। ठीक है, कोई नहीं, तुम इतना नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लो, कल मैं इसका डायग्राम, थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायग्राम में टाइम लगेगा, तो डायग्राम बना के रखूंगा इसका प्रॉपर तरीके से। एनसीईआरटी में डायग्राम दे भी रखा है, देखो उसमें दे रखा है, नहीं दे रखा? अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम लगाया नहीं है मैंने, कोई नहीं, मैं लगा दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, खैर स्टार्च तक ही रखते हैं। स्टार्च को ग्लाइकोजन से कंपाइल भी कराऊंगा मैं। ठीक है, इतना नोट कर लो आज। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जो होंगे और एनसीईआरटी वाला पार्ट में कल कवर कराऊंगा। ठीक है, कल पूरा ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, और अमाइनो एसिड में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, कल अमाइनो एसिड में स्टार्ट कर दूंगा, क्लास टाइमली स्टार्ट होगी। ठीक है, लिखने देता तो हूँ बेटा, पूरा लिखने देता हूँ, टाइम से देता हूँ पूरा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है, टाइम थोड़ा कल मैं एग्जैक्ट टाइम पे करूंगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो उसको फटाफट, उसको नोट करो। तब तक मैं अभी और चीज़ों को मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन मैंने काफ़ी ऐड कर दिए थे। एनसीईआरटी कल कराऊंगा। अच्छा, मैं डायग्राम डाल रहा हूँ, डायग्राम तो मिल गया मुझे। स्लाइड तो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे लगाए थे आज, तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए कल कराऊंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, देखो डायग्राम ये है, कल मैं इसको कराऊंगा, आज छोड़ रहा हूँ मैं आज तो। ठीक है, ये नोट कर लो, इसका डायग्राम मैंने दे दिया है। ये एमाइलोज वाला पार्ट है, कल डायग्राम ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो एमाइलोज वाला पार्ट है, स्ट्रेट चेन है तो एमाइलोज होगा, एमाइलोज होगा इस तरीके से, स्ट्रेट चेन है एमाइलोज होगा। ठीक है, यहाँ आगे एमाइलोज होगा इस तरीके से, एमाइलोज होगा इसके अंदर ऐसे इस तरीके से, और फिर ये एमाइलोपेक्टिन हो गया, ये ब्रांच, जहां ब्रांच होगी ना, ब्रांच, यहां अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। कैसे होगी? कल मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा ना, उससे क्लियरिटी आएगी। 1,6 लिंकेज होगी, और स्ट्रेट चेन जहां पर होगी वहां अल्फा 1,4 लिंकेज होगी।
भाई अल्फा 1,4 का मतलब है भाई पहला कार्बन और चौथा कार्बन, पहला कार्बन और चौथा कार्बन, अल्फा 1,4 से लिंक स्ट्रेट चेन में मिलेगी। और जहां ब्रांच आएगी तो भाई पहला कार्बन और छठवां कार्बन, पहले छठवें के बीच में ब्रांच देखने को मिलेगी, ब्रांच, ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांच। ये कल मैं डायग्राम खुद भी ड्रॉ करूंगा तो समझ में अच्छे से आएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ इसको आप ड्रॉ कर लेना एनसीईआरटी के डायग्राम में। ये एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन प्रॉपर मैं अपने हाथ से भी ड्रॉ करूंगा उसको, तो कंसेप्ट तुम्हारा अच्छे से बैठेगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, मतलब टाइमली बिल्कुल, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय बाय।